रोमन के बाद आए अरब ज्योग्राफर्स, जो कि ग्रीक मेथड ही अपना यूज करते आए, जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया और मैप्स में, और उन्होंने एटलीस्ट जो इस्लामिक वर्ल्ड जो था उसे करेक्टली शो किया। जो रिकवरी हुई टॉलेमी की ग्राफिया जो बुक ज्योग्राफिया बुक जो थी उसकी 15th सेंचुरी में, तो वो जो एक रिनाइसेंस पीरियड था मैप मेकिंग के लिए। और जो इटालियंस, स्पेनियर्ड्स एंड पोर्तुगीज और जर्मन्स और डच, उन्होंने 16th सेंचुरी में भी वही मेथड यूज किया जो टॉलेमी यूज करते थे। और बट जो पूरा जो 16th सेंचुरी था उसमें जो मैप जो प्रोड्यूस किए लोगों ने, तो उसमें वही जो डिस्टॉर्शन था, टॉलेमी के मैप में डिस्टॉर्शन था जो शेप एंड डिस्टेंस का, वो कंटिन्यू रहा यहाँ तक इस 16th सेंचुरी तक। फिर उसके बाद जो मर्केटर आए, जो हम आजकल वर्ल्ड मैप जो देखते हैं वो मर्केटर ही प्रोजेक्शन पे ही बने होते हैं। तो जो जब उन्होंने आए, जो टॉलेमी का जो इन्फ्लुएंस था मैप मेकिंग पे, उसको उसको खत्म किया और उन्होंने कार्टोग्राफी में जो आज हम यूज कर रहे हैं वो हमें मिला। तो में हमारा इतना ही है। हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गई, एक आपको ओवरव्यू मिल गया। अब हमें पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैप्स, एंड उसके आगे जो भी होगा वो पढ़ेंगे उसमें। यहाँ पर आप इतना ही पढ़िए, और आई विल रिकमेंड कि आप डेली 10-15 मिनट इन चीज़ों को रिवाइज करिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। लिख के रिवाइज करिए, क्योंकि जो मेरी वीडियोस हैं वो 2 दिन छोड़कर या फिर अल्टरनेटिव डेज पे आ सकती हैं, तो आप इन्हीं को रिवाइज करते रहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि हम लोग पिछली बार हम लोगों ने जो अपनी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की सीरीज शुरू की है, उसमें हमने पिछले वीडियो में कार्टोग्राफी स्टार्ट किया था, हमारा लेसन 1। तो उसमें मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी तक बता दिया था। अब इसमें हम मैप के यूजेस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूजेस ऑफ मैप में हम किसी भी रीजन का डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एरिया, ये सब मेजर करते हैं। तो जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और एरिया, इन तीनों को मेजर करने के लिए अलग अलग हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ओपिसोमीटर का यूज कर सकते हैं, जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और मैनुअली हुआ करता था, तो उसके लिए कोई भी 2 प्लेसेस है, नो, लाइक ये रिवर है, इसका डिस्टेंस हमें पता करना है। तो इसके लिए अगर कोई सिंपल ऐसे स्ट्रेट कोई पाथ है, तो उसके लिए हम यहाँ से थ्रेड रख के और इसके ऊपर ऊपर ले जाके यहाँ तक की हम मेजर कर लेंगे उसे, स्केल से, आई मीन स्केल से डायरेक्ट मेजर कर लेंगे डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। बट लाइक कोई रिवर है, तो वो स्ट्रेट उसका पाथ नहीं है, तो उसके लिए हम थ्रेड यहाँ पर रखेंगे और थ्रेड इसके ऊपर ऊपर यहाँ तक ले जाएंगे, इस पॉइंट तक ले जाके, चाहे ये ऐसा हो, इसकी कैसी भी शेप हो, हम उसके ऊपर थ्रेड रखेंगे, उसके बाद उसे स्ट्रेच करेंगे और फिर उसे स्केल से मेजर कर लेंगे कि इन दो कितना डिस्टेंस से कवर करती है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपको पता ही है कि कंपास हमारा होता है, हम कंपास से डायरेक्शन मेजर करते हैं, जो हमेशा नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एरिया। तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया के लिए हमारा पोलर प्लेनीमीटर है, और ये हम जब इससे पोलर प्लेनीमीटर से हम एरिया मेजर करते हैं, तो इसे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है। या फिर इसकी जगह हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ होल स्क्वायर्स प्लस सम ऑफ पार्शियल स्क्वायर्स बाय 2 इंटू मैप स्केल। लाइक ये हमारा मैप है, इसमें हमने स्क्वायर्स बना लिए, उसके बाद लाइक ये हमारा इंडिया का मैप है, ऐसे बना दिया मैंने रफली। तो इसके जो फुल 1 2 3
आई मीन ये भी नहीं। तो जो फुल स्क्वायर है हमने वो कैलकुलेट कर लेंगे, और जो हाफ स्क्वायर्स है उनको कैलकुलेट करके उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे, और बाकी उसे मैप स्केल है, जैसे कि इसमें 1 सेंटीमीटर को अगर 100 किलोमीटर दिखा रखा होगा तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि मैप जो है क्या क्या दिखाता है, किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में मैप हमें क्या क्या दिखाता है, क्या क्या शो करता है। तो जो मैप है हम किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर्स का लोकेशन दिखाता है कि कितने लैटिट्यूड पे है और कितने लॉन्गिट्यूड पे है। ये जो हम किसी पर्टिकुलर फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके एट्रीब्यूट दिखाता है फीचर के कि वो क्या है, स्कूल है, रोड है, रिवर है, क्या है, ये सब भी हमारे मैप में ही शो होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ फीचर टू अदर फीचर्स। तो अगर कोई प्लेस कोई भी फीचर दिखा रहा है मैप में कोई भी फीचर हमें दिख रहा है, तो वो किसी दूसरे फीचर्स के रिलेशन में भी होगा ना, तो जो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो भी हमें मैप ही शो करता है। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स। मैप्स को कैसे कैसे डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहले हम स्केल बेसिस पे मैप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में। लाइक जो स्केल बेसिस पे हमारा डिफरेंट टाइप के मैप्स होते हैं, जैसे कि कैडेस्ट्रल मैप होता है, उसका स्केल होता है 1:500, और ये भी होता है 1:2500। तो ये हमारा होता है लार्ज स्केल मैप। ये हमारा सबसे लार्ज स्केल मैप है, मतलब लार्जेस्ट मैप जो कैडेस्ट्रल मैप है। आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 500, तो ये लार्ज स्केल है। और यहाँ पर 10 लाख है, तो ये स्मॉल स्केल मैप है। तो इसकी वजह क्या है कि इसे हम लार्ज स्केल क्यों कह रहे हैं, इसे स्मॉल स्केल क्यों कह रहे हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद आता है हमारा टोपोग्राफिकल मैप्स। इसकी जो कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं एक्चुअली, तो उसमें हम जैसे विलेज एरिया होता है, उसमें बाउंड्रीज होती हैं खेत वगैरह की, तो उसमें हम वो सब शो करते हैं। और दूसरा जो टोपोग्राफिकल मैप्स है, इसमें हम टोपोग्राफी हमारी जो कोई भी रीजन है, कोई भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, वो हमारे टोपोग्राफिकल मैप्स पे शो होते हैं। ये 1:25,000 स्केल पर होता है, 1:50,000 स्केल पे होता है, 1:25,000 स्केल पे होता है, और 1:10 लाख और 1:2,50,000 स्केल पे होता है। तो हमारा जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं वो ये इतने स्केल्स के होते हैं। हमारे जो वॉल मैप्स होते हैं वो 1 लाख 1:1 लाख टू 1:5 लाख तक हमारा रेशियो रहता है स्केल का। और जो एटलस मैप्स होते हैं वो 1:10 लाख और या उससे भी छोटे, तो उससे भी छोटे स्केल के होते हैं। तो हमारे स्केल के बेसिस पे हम इन 4 मैप्स में अपने 4 टाइप्स में अपने मैप को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने लिखा है, ये कैडेस्ट्रल मैप लार्जेस्ट है और ये एटलस मैप स्मॉलेस्ट है। तो हमारे एग्जाम में ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि कैडेस्ट्रल टोपोग्राफिकल ऐसे मैप्स दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि इन्हें लार्ज टू स्मॉल स्केल या स्मॉल टू लार्ज स्केल अरेंज करिए। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि जो लार्ज स्केल है वो ये है, और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं तो ये हमारा एटलस मैप स्मॉलेस्ट स्केल है। अगर हम अपने मैप्स को टोपोग्राफिक डिटेल्स के अकॉर्डिंग बांटे, लाइक हम टोपोग्राफी शो करना चाहते हैं यानी मैप पे, तो हिप्सोग्राफिक मैप हिप्सोमेट्रिक मैप्स, इसमें हम लाइक फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट या फिर सॉइल, ये सब हम इसमें शो करते हैं। और ये जो प्लेनीमीट्रिक मैप है जो, ये हमारा मेनली है पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज एक्सेट्रा दिखाते हैं। और ये हिप्सोमेट्रिक जो मैप हो गया है, ये हमारा हो गया है फिजिकल मैप की तरह। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ टोपोग्राफी डिटेल्स हम 2 तरीके से मैप को बांट सकते हैं।
अगर हम तीसरा देखें स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम अगर मैप को बांटे तो हम पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव मैप में डिवाइड कर सकते हैं मैप्स को। हमारा क्वालिटेटिव मैप होता है उसमें हम किसी चीज की क्वालिटी दिखाते हैं, लाइक वेजिटेशन किस टाइप की कहाँ पर है, सॉइल किस टाइप की कहाँ पे, तो ये हमें क्वालिटी बता रही है कि रेड सॉइल यहाँ पर है। मैप में डिफरेंट एरिया दे रखे कि रेड सॉइल यहाँ पे है, ब्लैक सॉइल यहाँ पे है। इसमें हमें अमाउंट नहीं बताया जाता किसी का, लाइक बट क्वांटिटेटिव जो होता है उसमें हम दिखाते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस कहीं का टेम्परेचर है या फिर इतनी हाइट है उस प्लेस में किसी भी चीज की। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव। तो कंस्ट्रक्शन के स्टाइल के अकॉर्डिंग हम दो तरीके से मैप को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी पर्पस के अकॉर्डिंग हम फिजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, सीज्मिक मैप, ऐसे बहुत सारे मैप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल में हम टोपोग्राफी शो करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल में हम गैलेक्सीज, स्टार्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखते हैं मैप्स में। ऐसे सीज्मिक मैप में देखते हैं कि अर्थक्वेक की जो आता है जब, तो कहाँ पर कितना उसका इफेक्ट रहता है, कितना मैग्नीट्यूड कहाँ पर है। तो इस तरीके से हम मैप्स को अलग अलग अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो जैसे कि मैं बहुत देर से लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल की बात कर रही हूँ, तो ये लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप्स होते क्या है? तो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं जिसमें लॉट्स ऑफ डिटेल दिखाई जाती है किसी एरिया के बारे में, बहुत सारी डिटेल। जैसे कि कोई स्मॉल एरिया है तो आप उसमें जब आपका मैप कोई स्मॉल एरिया का होता है तो उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, लाइक उसका स्ट्रीट कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है, वहां पे पार्क्स कहाँ है, कौन सा बिजनेस है। लाइक आजकल जो आया है ना स्ट्रीट व्यू, गूगल मैप आया है जो स्ट्रीट व्यू मैप जो आया है, तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं लार्ज स्केल हो जाता है जब उसको आप जूम करते जाते हो। कोई नॉर्मल जो हम गूगल मैप्स पे देखते हैं, आप उसको जूम करते हो तो वो लार्ज स्केल होता जाता है क्योंकि हमें उसमें डिटेल्स और ज्यादा शो होने लगती हैं। जैसे कि 1:25,000 अगर हम किसी पे दिखा रहे हैं तो वो हमारा लार्ज स्केल मैप है। और इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि लार्ज स्केल का मतलब कि नंबर्स में लार्ज नहीं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो ये 25,000 है तो ये नंबर में लार्ज नहीं है। इससे लार्ज तो ये है 1 लाख, बट ये स्मॉल स्केल में आता है हमारा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लार्ज, नॉट लार्ज इन नंबर्स, ओके। डिटेल्स में ज्यादा हो, उसमें डिटेल्स ज्यादा शो होंगी। सेकेंड है हमारा स्मॉल स्केल मैप, तो इसमें हमारी डिटेल्स कम होती जाती है। लाइक आप देखोगे कि आपका कैडस्ट्रल मैप है जो आपका एक विलेज एरिया दिखा रहा है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा स्टेट मैप है उसमें डिटेल्स कम हो जाएंगी, और उसके कंपैरिजन में हमारा वर्ल्ड मैप है उसमें और डिटेल्स कम हो जाएंगी। वो हमारा स्मॉलेस्ट स्केल हो जाता है। तो वो लार्ज फीचर्स दिखाते हैं, लाइक हाईवे है या रिवर है या फिर हमारे स्टेट, बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं वो दिखाता है हमारा स्मॉल स्केल मैप। जैसे कि है 1:1 लाख, तो ये हमारा स्मॉल स्केल मैप है। ये हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो अभी तक मैं टोपोग्राफिकल मैप्स और कैडस्ट्रल मैप इनके बारे में बता रही हूँ, उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं अभी, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।